इसमें क्या जानना है हम लोग को, ठीक ना। तो देखो कैसे इसमें आता है, महाभारत के बारे में थोड़ा सा था। महाभारत की रचना किसने किया था, तो वेद व्यास ने। किसने किया था, है ना। इसका पहले नाम का था जय संहिता। कैसे नाम था, जय संहिता, है ना। इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 1 लाख श्लोक है। और बढ़ा है कि घटा है, तो बढ़ गया, ठीक ना। महाभारत के खंडों का पर्व कहा जाता है। महाभारत के कौन कहते हैं, खंडों को पर्व। और इसमें कुल 18 पर्व है। कितने पर्व हैं, 18। और सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व। सबसे महत्वपूर्ण कौन है, भीष्म पर्व, जिसमें अर्जुन और कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। इसमें कोची की चर्चा, अर्जुन और कृष्ण के बातचीत जो होता है ना बीच में, उनको चर्चा है, ठीक है। और भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता भी कहा जाता है। भीष्म पर्व को क्या कहा जाता है, भागवत गीता अथवा गीता, ठीक ना। अच्छा, महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो भागवत गीता। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसे कोची के नाम से जानते हैं, रजनामा के नाम से जानते हैं। कोची के नाम से जानते हैं, रजनामा, ठीक ना। और इसके बाद आता है वैदिक काल। कौन काल, वैदिक काल, ठीक ना। वैदिक काल किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखो वैदिक काल कहने का मतलब होता है कि इसमें राजपूत काल तक के अध्ययन करते हैं। वैदिक काल से लेकर के राजपूत काल तक है, तो उसे कैसे कहते हैं, वैदिक काल, ठीक ना। कहना से कहना तक आता है 1500 BC, कचे 1500 BC से लेकर 600 BC, मैंने 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का एक नाम कहते हैं, ठीक ना। जिसको मैं 2 भाग बांटा, एगो ऋग वैदिक काल, एगो उत्तर वैदिक काल। 1500 से लेकर 1000 तक ऋग वैदिक, और 1000 से लेकर 600 तक उत्तर वैदिक, ठीक ना। और वैदिक समाज के निर्माता कौन थे, तो आर्य थे। कौन थे, आर्य थे, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद वाला भाग में क्या चाहता है कि देखो उस समय कितना था, 4 भाग में जातिवाद था। जाति कितने भाग में बटे थे, 4 भाग में। जाति कितने भाग में बटे थे, 4 भाग, ठीक ना। कहता है कि भगवान के अनुसार बनाया था। एक था ब्राह्मण, एक क्या था, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, और चौथा था शूद्र, ठीक ना। तो ब्राह्मण किसे कहते थे, तो जो शिक्षा देने का कार्य करते थे ना, उसे कैसे कहते थे, ब्राह्मण। यानी कि हम शिक्षा दे रहे थे यहाँ पर, हम कौन जाति हो गए, ब्राह्मण। कौन के अनुसार से, तो आर्य समाज के अनुसार से, ठीक ना। अच्छा, और एक होता है क्षत्रिय, तो जो लड़ने का काम करता था, सुरक्षा का काम करता था, ठीक ना। तो सुरक्षा का जो काम करता, तो कैसे कहलाएगा, क्षत्रिय। यानी कि हमारे जितना भी सैनिक लोग हैं, है ना, पुलिस में भाग लिए, वो सब कौन जाति के हो गए, क्षत्रिय, ठीक ना। वो कौन समय का था, वैदिक काल के समय का था, है ना। अब हालांकि बाद में हो गया, अभी कोई जरूरी नहीं कि क्षत्रिय में सब कुछ लड़ने वाला क्षत्रिय जाए, अब सबको अलग अलग जाति से दे दिया गया, ठीक ना। और उसके बाद होता है कौची, वैश्य, वैश्य या वैश्य, वैश्य या वैश्य, ठीक ना। देखो यहाँ पर क्या चीज है, व्यापार जो करते थे, जो व्यक्ति व्यापार करते थे उसे कौन जाति कहते थे, वैश्य, ठीक ना। और जो व्यक्ति दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे उसे कैसे माना जाता था, शूद्र माना जाता था, ठीक ना। जैसे कि जो लोग नौकरी करते हैं, है ना, उसे कैसे अभी कहा जाएगा, शूद्र। लेकिन अभी के अनुसार यहाँ पर जाति प्रचलन नहीं, कौन का प्रचलन, आर्य समाज के अनुसार जाति प्रचलन, ठीक ना। कि आर्य प्रचलन कितने जाते हैं, 4 गो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। जो व्यापार करता था उसे कैसे कहते थे, वैश्य, ठीक ना। जो दूसरे के यहाँ नौकरी करता था उसे कैसे कहते थे, शूद्र। क्या कहते थे, शूद्र, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद कहता है कि वैदिक काल की नदियां, वैदिक काल की, तो वैदिक काल के कौन कौन नदी था, तो सिंधु, ठीक ना। इसको अभी के नाम का है सिंध। और विस्तता, इसका नाम का भी झेलक। सुवस्तु, इसका नाम का है स्वात। गोमती, इसका नाम अभी कुछ है गोमल। सदानेरा, जिसका नाम का भी गंडक। कुंभा, इसको कच्छ नाम हो गया है काबुल। द्विजदस्ती, जिसका नाम कच्छ हो गया है घाघरा। और पुरुनसी, जिसका नाम कच्छ हो गया है राबी, ठीक ना। और इसी प्रकार से और भी नदी है कि सतुत्रदी, जिसका भी नाम हो गया है सतलज। आशिकनी, जिसका नाम हो गया है चिनाब। सुषोमा, इसका नाम हो गया है सोहन। और विपाशा, जिसका नाम हो गया है व्यास, ठीक ना। और क्रुभ, इसका नाम हो गया है कुर्रम। विपाशा, जिसका नाम हो गया है व्यास, यानी विपाशा नदी को 2 जगह यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। सदानेरा के गंडक। इस हम पहले के नदी का नाम था, अभी नया नाम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कच्चे कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है। सबसे ज्यादा कौन नदी की चर्चा है, वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा किस नदी की चर्चा है, तो सिंधु नदी की, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, बुझे थे, महत्वपूर्ण, ठीक ना। और इसके बाद है वैदिक काल के देवता, जो कि हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक ना।